आज हम लोग रामानुजन ओलंपियाड के लिए उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे जो किसी न किसी रामानुजन ओलंपियाड में या किसी न किसी मैथ के ओलंपियाड में पूछा गया है। तो उसका जो हमारा पहला सवाल है वो यह है कि यदि भागफल 5 हो तथा शेषफल 2 हो तथा भाजक 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, यदि भागफल 5 हो, शेषफल 2 हो तथा भाजक 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो बीच में होता है वो भाज्य कहलाता है, जिसे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है तथा जो आता है निकल के इसको भागफल पूछते हैं और तथा शेष जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो हमें भाजक दे दिया गया है, भागफल भी दे दिया गया और शेषफल भी दे दिया गया। बोल रहा है कि भाज्य क्या होगा, तो भाज्य के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल शेष में जोड़ देंगे शेषफल को। तो हमारा भाजक दिया हुआ है 4, भागफल दिया हुआ 5 और शेषफल दिया हुआ है 2। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले गुना होगा तो 5 चौके 20, फिर जोड़ेंगे 2 तो 20 और 2 हो जाएगा 22। इस पर हमारा जो भाजक है वो मेरा जो भाज्य है वो मेरा 22 निकल कर आ गया। अब देखिए अगला सवाल है, यदि 2 का पावर x बराबर 32 हो, यदि 2 का पावर x बराबर 32 हो तो 2 का पावर x प्लस 2 बराबर क्या होगा। देखिए सवाल क्या है कि 2 का पावर x बराबर अगर 32 हो तो 2 का पावर x प्लस 2 बराबर क्या होगा। ऐसे सवालों पहले हम क्या करेंगे, ये 32 को घात के रूप में लिखेंगे। तो घात के रूप में लिखने के लिए पहले हम लोग 32 को तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो ये आएगा 16, तोड़ेंगे ये आएगा 8, तोड़ेंगे ये आएगा 4, तोड़ेंगे ये आएगा 2 और तोड़ेंगे ये आएगा 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, लिख सकते हैं 2 का पावर 5। यानी यहाँ है 2 का पावर x और 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अब देखिए एक फॉर्मूला आता है कि यदि फॉर्मूला क्या होता है, यदि बेस बराबर हो, यदि बेस बराबर हो तो घात भी आपस में बराबर हो जाता है, तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, ये दोनों अगर बराबर हो तो घात भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इस प्रकार से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 2x प्लस 2 का मान क्या होगा। x का मान कितना है 5 और जोड़ देंगे इसमें 2, तो यहाँ से जो है 2 का पावर हो जाएगा 7 और 2 का पावर 7 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128, कितना हो जाएगा 128। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया, 128। सवाल है कि रूट अंडर 9604 बराबर 98 है, रूट अंडर 9604 बराबर 98 है तो रूट अंडर 0.9604 बराबर कितना होगा। तो हमें पता है कि 98 का सीधा वर्ग होता है कितना, 9604, कितना होता है 9604, 98 का वर्ग होता है। अब बस इसमें यहाँ पॉइंट लगा दिया गया है, तो पॉइंट लगा दें इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.98, कितना आ जाएगा 0.98। क्यों, क्योंकि जब 0.98 को 0.98 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9604 और पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ, पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ, यानी टोटल 4 संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा। तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया। अगर ऐसे नहीं समझे तो इसे समझिए, यहाँ कितना दिया हुआ है, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये कितना दिया हुआ है 0.9604, अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 4 को 0। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो 9604 का आ जाएगा 98 और 10,000 का आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। और फिर 100 में 98 में भाग लगाएंगे तो यही बचेगा 0.98, कितना बचेगा 0.98। या तो आप ऐसे बना लीजिए या आप डायरेक्ट समझिए, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 640 में खरीद कर 680 में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी वस्तु को 640 में खरीदा, 680 में बेचा, तो सीधे पता चल रहा है कि 40 का फायदा हुआ, उसको उसी को हमको कितने में बताना है, लाभ में बताना है। तो पहले जो दिया है लिख दीजिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य
कितना दिया हुआ है 640, साथ में विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 680। यहाँ से हम लोग लाभ निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 रुपया, यानी फायदा कितना हुआ उसको 40 रुपया का। अब इसी को हमको बताना है किसमें, लाभ प्रतिशत में। लाभ प्रतिशत में इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे में क्रय मूल्य, बट्टे में क्रय मूल्य। चलिए बैठाते हैं। लाभ कितना का हुआ है 40 का हुआ है, गुना करेंगे 100 से, बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 640। चलिए अब काट पीट में जाते हैं। ये 0 से ये 0 गया, 4 से काटेंगे तो 16 मरते कटेगा, यानी ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 16। इसको 4 का पारस काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी ये आ जाएगा 25 बट्टे 4। इसको और बदलेंगे तो 4 से 25 में भागा दे दिए, 4 छक्के 24 आएगा 1, यानी 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6.1/4% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा 6.1/4% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि 4 गुना 8 का पावर m बराबर 2 का पावर 5 है, तो m का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबको 2 का फॉर्म में तोड़ेंगे, 4 को 2 का फॉर्म में तोड़ेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 गुना 8 का पावर m बराबर 2 का पावर 5 दिया है। अगर हम यहाँ 4 को 2 का फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2, और 8 को अगर तोड़ेंगे 2 का फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3, और ये m पहले से गुना में है, बराबर हो गया 2 का पावर 5। अब देखिए बेस समान है, अगर बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 3m बराबर हो जाएगा 2 का पावर 5। ये कैसे हुआ, ये हुआ यूँ कि अगर ये a का पावर m हो तो गुना में a का पावर n हो, यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, a का पावर m प्लस का हो जाता है n। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट अगला स्टेप, यहाँ पर 2 का पावर और यहाँ भी 2 का पावर है, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2, बीच में इक्वल का सीन हो, और इक्वल का सीन में यदि बेस समान हो तो पावर बराबर हो जाता है, पावर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, यानी 2 + 3m बराबर हो जाएगा 5, बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ से अगर 3m यहीं रहने देते हैं, ये जो 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का बराबर उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 3m बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से m का मान आ जाएगा 3, ये 3 इधर गुना में, 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 3 से 3 कट के हो जाएगा 1, इसलिए m का मान कितना आ गया 1। इस प्रकार हमारा आज का 5 सवाल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम बताएंगे। अगर क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा।